सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, सबको हम यहीं से कर दे रहे हैं। अभी तो यहाँ से प्रदीप जी के पास से आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, स्क्रीन पे दिख रही है। मतलब आपको ट्रेंड कैसे पता करना है आपको, बराबर? जी सर, जी सर। हाँ, तो देखिए मैं दो चीज पे काम करता हूँ। मैं पहले 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 सेकंड से ऑप्शन चेन पे क्लिक करता रहता हूँ, और ऑप्शन चेन में पहले आपको डाटा भले ना दिखे लेकिन वॉल्यूम जरूर दिखता है। जी सर। पहले 2-3-4 मिनट, 2-3 मिनट के बाद जो देखेंगे ना आप, ओआई चेंज दिखेगा नहीं आपको। जो कल का ओआई है, एक्चुअल ओआई, वो दिखेगा। बाकी कुछ चेंजेस दिखेंगे नहीं, लेकिन वॉल्यूम जरूर दिखेगा पहले। और वॉल्यूम अभी परसों जो ट्रेड था, मैंने जहां से लिया था परसों का ट्रेड, तो जो था ये वाला ट्रेड, ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड मैंने इसी वजह से लिया था कि 17,200 पे दोनों जगह पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे। 32-32 लाख का 32-32 लाख का वो अपना वॉल्यूम बना था 17,200 का उस दिन। ओआई वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था। तो उस वक्त हमने क्या किया था कि हमने जो ये पॉइंट था 17,215-16, ये वाला नहीं, हाँ ये दिन का ट्रेड था वो। तो मतलब सिंपल है, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो वॉल्यूम देख लेता हूँ, और वॉल्यूम अगर वहां पर स्ट्रांग है या फिर सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है, सपोर्ट के पास मार्केट खुलता है, और सपोर्ट सपोर्ट कोई भी कहाँ पे भी खुलो, 17,200, 240, 230 कहीं पे भी खुल जाए मार्केट, लेकिन आपको देखना क्या है कि वॉल्यूम कहाँ सबसे ज्यादा बना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा बना है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा हो, अगर सपोज 17,180 पे मार्केट खुला और 17,200 पे आपको अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, तो आपको मार्केट का रन पता है कि मार्केट ज्यादातर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 17,225 तक जाएगा और वहां से गिरेगा। तो फिर हम वेटिंग सी के लिए करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे कि 17,000 से ऊपर कोई और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है या नहीं, कंपैरिजन में है कि नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बनता दिखे और दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग, अगर नहीं भी है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आगे, अगर सपोज एक दो जगह पे कंपटीशन है लेकिन 17,000 पे अभी सबसे ज्यादा है और उसके ऊपर और बनने वाला है, तो 17,225 से एक बार रिटर्न तो आने ही वाला है वो 17,175। एक डाइवर्जन तो देगा कि नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं आप कि जी सर, जी सर। 17,200 पे आपको एक वॉल्यूम दिखा रहा है, फिर 17,300 पे कुछ दिखाई रहा है, 17,400, अभी कल का देखिए ना कि 17,200 पे कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा था शुरुआत, बराबर। इस जगह पर तो जब 17,200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो मार्केट जा कहा रहा था, 17,260 नहीं, ये 17,200, 200 को जब तक था 17,250 और नीचे कहाँ तक आ रहा था, 17,214। अगर उस वक्त आप कैलकुलेशन करते तो ये एक एक्सटेंशन ऑफ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन था, और उसके ऊपर का जो डाइवर्जन है उसके लिए उसको टच कर रहा था मार्केट। अगर 17,200
17,200 तो रेजिस्टेंस था ही नहीं। वो रेजिस्टेंस टेम्पररी क्यों बना था? क्योंकि वॉल्यूम, वो जो ओआई चेंज था, ओआई चेंज बराबरी पे चल रहा था। ओआई चेंज भी रेजिस्टेंस का काम करता है। उस वक्त ओआई चेंज 17,200 पे भी 30-32 लाख का ओआई चेंज था, पुट साइड में और कॉल साइड में दोनों बराबरी पर 30-32 लाख। इसके लिए फिर वो टेम्पररी, उस वक्त तो यही था कि यहाँ से, मतलब वहां पे फिर आपको इंटरप्रिटेशन करना है। 17,200 पे आपका वॉल्यूम स्ट्रांग था बराबर, उसके नीचे कोई वॉल्यूम दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा था। अगर आपने अगर ऑप्शन चेन अच्छे से देखा होगा तो 17,200 के नीचे सपोर्ट साइड में कोई भी वॉल्यूम नहीं था कंपेरिजन। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, ये बात सही है कि नहीं? अगर बिल्कुल सही। 17,200 के नीचे कोई वॉल्यूम ही नहीं था तो ये समझ लीजिए कि कॉल वाले को भागना ही भागना है। जो 17,200 का कॉल पे जो लोग अपना एंट्री बना रहे थे, और सपोज नहीं भी भागती सर, नहीं भी भाग, और 17,200 पे ही आप रेजिस्टेंस बना देती, तो क्या होता? मार्केट को 17,175 और 225 तक का रन देना था। ये तो बात मानते हैं कि नहीं? सर अगर 17,200 के कॉल साइड में, पुट साइड में आपको नीचे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा, मतलब मार्केट 175 के नीचे जाना ही नहीं। ये बात फिट है आपको? मतलब सर 175 बोल रहा हूँ, मतलब मैं कोई जो एक्सटेंशन होगा, कुछ भी होगा, 160 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से। उसके नीचे जाना नहीं है। उसके नीचे अगर जाना नहीं तो वहां पे हमारा सी बाय बनता है, 100% बनता है, और जी सी सर। वहां से लेना है। और 17,200 पे जो ओआई चेंज अपनी पोजीशन कॉल साइड में बना रहा है, अगर वो वहां पे वॉल्यूम क्रिएट कर भी ले 17,200, तो क्या होगा? एक ही जगह पे सपोर्ट है और एक ही जगह पे रेजिस्टेंस है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी 17,170-75 होगा, और उसका रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन क्या होगा? 17,225, 30, 40 जो होगा होगा। ये रन तो आपको फिट, मतलब आपको एक एक्सटेंशन से अगले डाइवर्जन तक, बड़े ट्रेड में नहीं जाना। मैं जो बड़ी बड़ी लेवल्स लगा के बैठता हूँ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन पहले एक्सटेंशन टू डाइवर्जन या स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन टू डाइवर्जन। मैंने डाइवर्जन का ट्रेड दिया, 225 के ऊपर का ट्रेड दिया मैं, तो वो कहाँ तक का दिया था शुरुआत में? कि भाई 17,225 से 17,275 ये ट्रेड पकड़ना है बराबर। मार्केट जैसे 275 को गया, आपको उस ट्रेड का टारगेट जो था 290 मैंने दिया, वो कंप्लीट हो गया बराबर। अगर 275 का डाइवर्जन अगर तोड़ के ऊपर जाएगा तो 17,275 से कहा जाएगा? 17,325 तक जाएगा। 17,325 फिर ये अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो ये उसका एक्सटेंशन है, अगर नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन का, मतलब वो रेजिस्टेंस के डाइवर्जन का डाइवर्जन, वो डाइवर्जन। तो फिर वहां पे कंसोल्ट करेगा, और अगर ऊपर 17,300 के ऊपर कोई वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हो या ट्रांसफर या शिफ्टिंग हो रही हो, तो फिर मार्केट 17,325 से निकल के कहा जाएगा? 17,375 तक जाएगा। मतलब आपको क्या करना है कि सिर्फ 50 पॉइंट का ट्रेड देखना है। आप पहले 50 पॉइंट देखिए स्पॉट में, और फिर आगे देख के कि उसमें कोई शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं। आपको बड़ा ट्रेड में नहीं जाना है, सिर्फ डाइवर्जन स्ट्रॉन्ग है क्या? मैंने 225 पे ट्रेड क्यों दे दिया था? सर वो वो ट्रेड इसके डाइवर्जन लिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? डाइवर्जन का कैलकुलेशन तो देखिए, मैं तो मोटा मोटी मेरा चलता है 25, 25-75, 25-75, ये मेरा एक्सटेंशन डाइवर्जन होता है। अगर सपोज 17,225 का ए डाइवर्जन है, डाइवर्जन के, ये डाइवर्जन से अगले डाइवर्जन तक जाना है तो 17,275 तक जाएगा। ये मेरा सिंपल फंडा है। प्रदीप जी, जो इसके दो, लिए मैं बता दूं। बोलिए सर। हाँ, जो इन्होंने डाइवर्जन पूछा ना, तो उसका हम्म, आंसर मैं दे देता हूँ बोलिए। कि जैसे ना, अब मान लीजिए 17,225 का डाइवर्जन निकालना है, बरोबर। तो 250 का अगर नीचे गिर रही है तो 250 का सी और 200 का पी, बरोबर। तो नीचे गिरते टाइम वो निकल के आ जाएगा, उसका उसका एलटीपी का जो डिफरेंस होगा
मार्केट जहाँ पे ऊपर की तरफ चल रही है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। बरोबर, मतलब या आपको फिर क्रॉस जैसे एलटीपी प्रदीप जी का फॉर्मूला है, उसको उस उन दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दोगे और उसको माइनस कर दोगे तो निकल के आ जाएगा वो इस देखिए तरीके से। डाइवर्जेंस तो देखिए आप एलटीपी कैलकुलेटर तो सब्सक्राइब किए होंगे ना, सर। तो आपको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो तो ठीक है, अभी नजरों में है तो हम कर लेते, प्रैक्टिस हो गया, लेकिन आप वो कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट वहीं पे हो जाएगा, आपका नहीं, एग्जिट का सीखना तो कैलकुलेशन। जरूरी है ना सर, अभी हाँ, थोड़ा सा वो बात सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा सर। देखिए बाद सर, में। मैं बोलता हूँ, मैंने जो कैलकुलेशन मैंने अभी टाइप करके भी भेजा है उसमें सिंपल है। जब दोनों क्रॉस एलटीपी एलटीपीज का प्राइस, दोनों क्रॉस एलटीपी अगर 17,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऐसा मानिए, तो 17,200 के ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वहां तक जाएगा। मतलब मार्केट ऊपर तब तक चलेगा जब तक 17,250 का कॉल का एलटीपी और 17,200 का पुट का एलटीपी ये सेम नहीं होते, तब तक मार्केट ऊपर चलता रहे। प्रदीप जी, ये बोल सकते हैं क्या कि अगर आप अपने को 17,250 और 17,300 इसमें का बीच में का निकलना है तो मोटा मोटी 17,275 आएगा, और बरोबर, अगर 17,200 और 17,250 इसमें का निकलने का है तो मोटा मोटी 17,225 आएगा, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ मैं तो वैसा ही लेता हूँ सर। हाँ, मेरा आपका ही बोल रहा मैं हूँ, आपने जो बोला ना पहले 25 और हाँ 75, मैं उसके बोल रहा हूँ, मतलब ये पर बहुत सिंपल है। बाकी का भी गणित हम हाँ लोग को नहीं वो आया है, फिर भी 200 250 का बीच में का देखो, 225। जब मार्केट 220 को आ जाता है, सपोज 17,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बराबर, और इसका एक्सटेंशन 225 20 30 25 जो होगा वो, जब मार्केट 17,200 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन के पास जब जाता है, तो 17,200 पीस को जब चला जाएगा मार्केट, तो मैं तब क्या करता हूँ कि ऑप्शन चेन अपना जो आप यूज करते हैं, आप देखिए कि मैं ऑप्शन चेन है मेरा, तो अगर 200 के ऊपर मार्केट को जाना है, ये जो 200 है, ये 200 अगर 17,000 ऐसे क्रॉस एलटीपी में जाएगा बरोबर, 17,200 का कॉल साइड और 17,200 का इधर का पुट साइड, इधर जो उधर है, इधर यहाँ पर देखेंगे आप, ये पुट, ये बराबर हो गया है क्या, मैं ये क्रॉस चेक कर लेता हूँ इस ऑप्शन चेन। अगर ये अगर ये देखिए ये वाला 17,200 का ये पुट और ये 17,250 का कॉल, ये जब बराबर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि मार्केट का एक्सटेंशन आ गया, या फिर कोई डाइवर्जन के पास होगा तो डाइवर्जन आ गया। फिर यहाँ पर ये जो एलटीपीज है इसका बराबर होना मतलब क्या, ये समझो यह अभी मैंने एक सिंपल तरीका बताया कि ये सेम कब होगा, तो मैंने क्या बोला कि ये 103 और ये जो 149 है ये बराबर कब होगा, तो इसका डिफरेंस ले लो, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको डिवाइडेड बाय 2 जब कर देंगे और जो डिजिट आएगा उसको अगर इसमें मिक्स कर देंगे, तो वो वैल्यू लाइव मार्केट का बोल रहा हूं मैं, ये वैल्यू को ये सेम हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे, ये वाला और उधर 250 वाला ये सेम हो जाएंगे, और ये सेम हो गए तो इनको भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कॉल राइट पुट राइटिंग करने के लिए, और इनको भी अपॉर्चुनिटी है, इन लोगों को ये अगर सेम हो गए, सपोज ये 105 110 110 हो गए, सपोज ये दोनों 110 हो गए, ये यहाँ पर 110 हो गया, ये उधर ये वाला 110 हो गया, तो दोनों को अभी इक्वल चांस है, इन दोनों को अभी इक्वल चांस है। ये इक्वल चांस क्या है, यहाँ से अगर ये राइटिंग करने लग गए, पुट साइड में 17,200 पे राइटिंग बढ़ गया तो ये ब्रेकआउट ऊपर देगा, मार्केट ऊपर और चला जाएगा। अगर हाँ, और अगर ये जो 17,250 का राइटर है ये राइटरिंग में आ गया तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। जी मतलब जी जी जी। ये जो फंडा दिया है ना, इसके पीछे का लॉजिक ये है
कि जब ये बराबरी पर आ जाएगा, दोनों 110 सपोज हो गए, तो दोनों को, पुट राइटर्स को भी, मतलब मार्केट ऊपर ले जाने वालों को भी और गिराने वालों को भी इक्वल चांस है, इक्वल चांस दिया है कि आओ भाई, मतलब वो इक्वल चांस है, मतलब दोनों को अट्रैक्ट तो करता है ना, दोनों को अट्रैक्शन है कि चलो ये अपना तो साला 110 ये तो पीक आ गया, अगर यहाँ से अगर राइटिंग करे और मार्केट को गिरा देंगे, तो सपोज ये 90 हो गया या 80 हो गया मार्केट गिरने के बाद, सपोज ये 110 था और यहाँ से अगर गिरता है 90 हो गया, तो वो जो मिडल का डिफरेंस है वो उनका बेनिफिट हो गया ना, राइटर का यही यही तो बेनिफिट है ना। हम क्या चाहते हैं और कि भाई 103 को बाय करा है, मार्केट ऊपर चले जाए, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 103 से कम हमें कुछ और मिल जाए, जी मतलब जिसका उसका मतलब ये है, मतलब जो डोमिनेट करेगा उसके फेवर में मार्केट चलेगा। फिर डोमिनेट कौन कर रहा है ये आपको वॉल्यूम से ही पता चलेगा या फिर ओआई चेन से पता चलेगा। डोमिनेशन किसका चल रहा है, ये इंटरप्रिटेशन जिस दिन हो गया आपका, समझ लीजिए आपको मार्केट सिंपल लगेगा। मैं बोलता हूँ सिंपल है, लेकिन लोग बोलते हैं साला तुझे लगता होगा सिंपल, हमें नहीं लगता, मुझे तो गालियां देते होंगे। लेकिन वो कैसा है कि आप जब स्टडी बहुत कर लेंगे, तो अगर स्टडी अच्छा है तो एग्जाम पेपर ही अच्छा जाएगा, और पेपर टफ तब जाता है जब अपन ने स्टडी नहीं किया उसमें। और देखिए, सर आप कितना भी किसी से भी सीख लीजिए, आप खुद का प्रैक्टिस और खुद को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक सीखेंगे ही नहीं। मैं मेरा बिल्कुल अनुभव सर। है, जी आपको कोई ब्रह्मदेव भी आ जाए और पढ़ाने लग जाए, क्योंकि देखिए आपका हम सबका मानसिकता क्या है, क्लास है बे, देख लेंगे। अभी कई लोगों को तो क्लास करने के लिए वक्त नहीं है। मुझे तो मैं मेरा अनुभव बोलता हूँ कि क्लास में कुछ बोला है और वो बोल दिया और हमें समझ में नहीं आया, तो वो समझने के लिए आप रात दिन एक कर दो। विनय सर से बात करो, नहीं बात विनय सर कर सकते तो आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो, कुछ भी सर्च। अभी तो ये मोबाइल नेट डाटा इतना भयानक है सर कि आपको जो चाहो वो मिल जाता है, जो चाहो वो मिल जाता है। गूगल गुरु से। हाँ, गूगल गुरु से। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ खुद को क्वेश्चन करिए कि हम कहाँ कम पढ़ रहे अच्छा एक हैं, और खुद प्रदीप जी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बोलिए सर। जैसे अभी इक्वल जो हमारा जो एलटीपी हो जाता है उसको डाइवर्जन, मतलब दो एलटीपी जब इक्वल हो जाता है बरोबर तो है। इसमें कौन सा, जैसे मतलब प्राइस अगर मतलब हमको किस तरफ जाना है, जैसे मतलब ऊपर की तरफ इंक्रीज होने लगेगा तो इसमें वाई चेंज को ही कंटिन्यूसली वॉच करना है ना। हाँ, वो आई चेंज में देखिए, अगर यहाँ पे मैंने बोला ना कि अगर सपोज ये स्ट्राइक प्राइस सेम हो गया, ये 110 हो गया बरोबर, जी और 17,200 का जो फुट है वो वहां पे भी 110 हो गया बराबर। अभी आपको हाई चेंज यहाँ पे देखना, वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम यहाँ से वो हाई चेंज देखिए। चलो पहले अगर यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ गई तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसी वक्त इक्वल चांस है इसके लिए कॉल राइटर भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, उसके लिए भी ये पीक है ना। तो फिर क्या करेगा, अगर मार्केट को 17,225 के ऊपर चलना है ना, तो ये जब तक 110 कराएंगे, ये ऐसा ऐसा ग्राफ चलेगा, ऐसा ऐसा चलेगा। ये मतलब फुल समझो टाइम कॉल पे वाला रहेगा है मार्केट। और ये पुट वाला है। हाँ, मतलब वहां पे कंसोल होगा, और जो एग्जिट करेगा, पुट एग्जिट करा तो गिर गया, और कॉल एग्जिट कर गया तो ऊपर चल गया, जैसे 17,200 पे हुआ कल। क्योंकि ये क्या करता है, इक्वल एलटीपी होना मतलब क्या कि दोनों को बराबरी का अपॉर्चुनिटी देना, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दिया है कि भाई ये एलटीपी अब इसका पीक लेवल पर है, उसके हाईएस्ट लेवल पर है, और आप यहाँ पर आके राइटिंग करो। दोनों जगह पे अट्रैक्शन होता है, आप दोनों आइए और यहाँ पर राइटिंग करिए। और जो फिर वहां पे आप बोलते हैं ना जबरदस्त फाइटिंग चालू है, वो फाइटिंग इसी के लिए होता है कि वो वहां का जो एलटीपी है वो अपने हाइट पर है, और वहां पे उस उस स्ट्राइक पर, उस प्रीमियम पर वो दोनों इतना जोर लगा रहे हैं कि जो जो हट जाएगा
और उसके अगेंस्ट जो है वो इतना नफा ले लेगा, इतना बेनिफिट ले लेगा, क्योंकि किसी एक को तो हटना है। जो डोमिनेट करेगा वो सामने वाले को पछाड़ देगा, जो पछाड़ गया वो तो मतलब वो उसको थोड़ा बहुत लॉस लेके निकलना ही निकलना। वैसे कॉल राइटर लॉस लेता नहीं मुझे लगता है, क्योंकि उसका हेजिंग का होता है पोजीशन, या फिर वो थीटा डीके का भी बेनिफिट लेके जाता है, इसके लिए वो लॉस में होल्ड जाता कर है, लेते हैं और भी नीचे आने पर और भी उन लोग एवरेज कर लेते हैं। एवरेज कर लेते हैं। प्रदीप जी, अगर यही दोनों वैल्यू इक्वल है तो कैसे जानेंगे कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या? हाँ, मैंने वही बोला ना कि अगर देखिए, अगर दोनों वैल्यूज बराबर है, बराबर, दोनों एलटीपी सेम हो गए, दोनों एलटीपीज अगर सेम हो, अब सत्रह 216 निकालिए। सुबह में देखेंगे 17,200 पर फाइट चालू थी, ये सबको पता है। कल हाँ जी, हाँ जी। 17,200 पे फाइटिंग चालू था, ये सबको पता है, बराबर। मार्केट को गिरना है 17,200 से, मार्केट को गिरना है तो कहां तक गिर पाता? इसके एक्सटेंशन तक, 175 तक, बराबर। अगर 175 पर मार्केट आता तो ये जो क्रॉस एलटीपी है ये बराबर हो जाता। ये बात समझ में आई? हाँ, सही है। अगर इसके एक्सटेंशन पे जाता तो ए क्रॉस एलटीपी जो है 129 और 134, जो अभी भी बराबर है, क्योंकि वो एक्सटेंशन पर है, सपोर्ट के एक्सटेंशन पर मार्केट क्लोज हुआ है। ये बात सबको मान्य है? हाँ जी, हाँ जी। 129 और 134 ये कोई बड़ा 2-4 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब इधर अगर 2 डाल देंगे तो बराबरी पे आ जाएंगे। ये बात बराबर है? जी सर। अगर 134 से 2 पॉइंट इधर डाल देंगे तो बराबरी पर आ जाएगा। ये बात सही है? और मार्केट का खुला है, क्लोज हुआ है 17,171 पॉइंट, मतलब 172, 17,172 पर बंद हुआ है, ऐसा समझ लीजिए, बराबर। ये एक्सटेंशन है, आपको ये बात समझ में आ गई? अभी यहाँ पर इक्वल चांस है, यहाँ पर अभी इक्वल चांस है, यहाँ पर भी राइटिंग करने के लिए चांस है और यहाँ पर भी राइटिंग करने के लिए चांस है। यहाँ पर जो यहाँ से नीचे क्यों, अगर यहाँ से नीचे जाना है, अभी अब यहाँ पे तो इक्वल चांस दे दिया कि भाई चलो यहाँ पे भी आके राइटिंग करो और यहाँ पर भी आके राइटिंग करो, बरोबर। लेकिन आपको देखना है कि उस वक्त वॉल्यूम कहीं नीचे शिफ्ट हो रहा है या ये ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। आया समझ में? जी सर। अगर ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है तो यहाँ पे पुट राइटिंग हेवीली होगी। क्या होगी? हेवी होगी, बहुत ही हेवी होगी, बहुत ही। क्यों होगी? क्योंकि इसके नीचे कोई वॉल्यूम कंपटीशन में है ही नहीं। प्रदीप जी, यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ, एक क्वेश्चन है यहीं पे। बोलिए। अब जो पुट बायर है, बरोबर, पुट बायर तो वो यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका बरोबर। मतलब तो ये है ना कि मार्केट और नीचे जाएगा तो उन लोगों को और बेनिफिट होगा। हाँ, मार्केट तो गिरेगा तो उनको बेनिफिट होगा। हाँ, तो यहाँ पे वो ज्यादा है तो इसकी वजह से उनको रोकने के लिए मार्केट को ऊपर उठाया जाता है। देखिए सर, मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ, मार्केट को आप राइटर के हिसाब से देखिए, बराबर। आप हाँ बोलेंगे जी। फिर अगर यहाँ पर राइटर आ रहा है, इस जगह पर ये अगर राइटर आ रहा है तो बायर भी है, आप बोलेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन देखिए यहाँ पर राइटर जब आता है तो वो सिर्फ अपनी पोजीशन ओपन कर देता है, उसका इंटरेस्ट ओपन है, मतलब बायर नहीं आया हुआ। आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज।
अभी देखिए, अभी ये 15,000 का पोजीशन वो एक्सचेंज में दिख रहा है, हम मान रहे हैं कि ये राइटर है, बराबर, हाँ जी। ये राइटर आ गए, बराबर, इन्होंने अपना रचना इंटरेस्ट जी एक बार ओपन म्यूट कर रखा लीजिए है, अपने आप को। इसने अपना इंटरेस्ट ओपन रखा है 15,97,000, ये लोगों ने अपना इंटरेस्ट ओपन रखा है, मतलब यहाँ पे बायर नहीं है आया, अभी ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, हाँ इनका कहना क्या है कि 17,000 के नीचे गिरने नहीं देंगे, 17,000 के नीचे अगर गिरने ही नहीं देना है तो यहाँ पे अभी ये राइटिंग कर रहे हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ सेल करना है, सेल करके छोड़ दिया है, पोजीशन ओपन है उनकी। तो अगर हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, 17,000 से ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा, ये जब ये एलटीपी कम होगा कि नहीं, ये 8450 जो एलटीपी है वो कम होगी कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। ये जितना पॉइंट कम होगा इन लोगों का प्रॉफिट, बराबर, इनका प्रॉफिट, लेकिन फिर एक लिमिट तक ऊपर ले जाने के बाद समझ लीजिए कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,200 पे, हाँ जी। ये लोग प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, Ah, 225 ya, ya. आसपास हमें इसके सिखा रहा एक्सटेंशन हो के बाद। हमें सिखा रहा हो 5 हाँ अरे भाई यार म्यूट कर दो यार, कौन है भाई, प्लीज म्यूट कर दो यार प्लीज। हेलो, हाँ विजय भाई म्यूट कर लीजिए आप। म्यूट कर दो यार प्लीज। प्रदीप, शिव जी आप इनको म्यूट कर दीजिए। प्रदीप जी आपके पास तो सबको म्यूट होगा अभी, आप ये सबका मुझे म्यूट करना है क्या? हाँ म्यूट ऑल आपके पास से होगा अभी। हाँ अभी मेरे पास होगा, देखता हूँ मैं तो पहली बार। कहाँ से म्यूट करना है सर? ये जहाँ पे सबका ये पार्टिसिपेट में जाइए, यहाँ पे म्यूट ऑल कीजिए, पार्टिसिपेंट राइट साइड वाला म्यूट, सबसे बॉटम में सबसे। हाँ, mute लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा फिर, ठीक है। हाँ देखिए, मैं आगे बोलता हूँ, एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इस बात। अभी यहाँ पर ये समझिए कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 17,000 पर, ये एलटीपी बराबर हो गया, ये लोग यहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं, और 17,200 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर 17,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, 17,225 मोटा मोटी धर लो, 225। 225 पकड़ लीजिए, बराबर। तो 17,225 को ये क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि नहीं? बिल्कुल जब बिल्कुल मार्केट करेंगे। हाँ हाँ करेंगे। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये एलटीपी कुछ ना कुछ कम होगा कि नहीं, ये जो 84 है, ये जो 84 है, ये जो कम होगा यहाँ तक आने तक, इसके एक्सटेंशन को आने तक, तो ये इनका प्रॉफिट हो गया। इनको अगर लगेगा कि ये 225 के ऊपर जाएगा नहीं तो ये प्रॉफिट बुक ये एग्जिट करेंगे कि नहीं, ये एग्जिट जब करेंगे तब ये एलटीपी कम होगा, और ये एग्जिट करेंगे तब ये क्या होगा कि यहाँ पे राइटिंग बढ़ेगी कॉल की, बराबर है कि नहीं? अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे राइटिंग बढ़ेगा, तब ये एलटीपी जो कम हुआ है यहाँ पे कौन आएगा, बायर आएगा। ये जब इसका सेलिंग पोजीशन क्लोज करेगा तो क्या होगा, बाइंग बाइंग करेगा ना, ये बात समझ रही है? एक बार दोबारा रिपीट करिए सर, ये नहीं आया समझ। देखिए यहाँ पे जो मार्केट जो इसके एक्सटेंशन पे आया, तो इसने क्या किया, ये 84 अभी हाई हाई प्रीमियम वाला पीक हो गया, मतलब हाई प्रीमियम हो गया, इसका आज का हाई है ये। जी जी। तो ये टूटेगा नहीं, इसके लिए इन्होंने 15 लाख लोगों ने आज का इनका सेलिंग कर लिया, सेल कर लिया, हाँ मतलब जी। वो कॉल सेल वो पुट सेल कर दिया, और हाँ जी। 17,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर टूटेगा ही नहीं, बराबर। हाँ जी। तो जब मार्केट इतना ऊपर आ जाएगा और मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये आपको पता है। हाँ जी। हाँ जी। ये एलटीपी कम होगा, ये बात बराबर है। हाँ ये 84 है जो, ये 60
50 ऐसे हो जाएगी, हाँ, जो भी हो जाएगा। मतलब 10-15 रुपए जो है ये उनका प्रॉफिट हो गया, बराबर है। हाँ जी। लेकिन ये जो सेलिंग पोजीशन किया है इन्होंने, जब मार्केट यहाँ आएगा तो ये क्या क्या पोजीशन, मतलब आप जब कॉल बाय करते हो, हाँ जी। बराबर, तो जब उसको सेल करते हो तो क्या पोजीशन है, सेलिंग पोजीशन है ना वो। हाँ बाय किया हो आपको सेल करना है, तो इन्होंने अगर हाँ सेल किया है तो ये जब अपना पोजीशन क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, बाय करेंगे ना। हाँ 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 हाँ। हाँ बाय करेंगे, पहले सेल किया भी बाय करेंगे उसको उल्टा, उनका बिल्कुल। पोजीशन क्लोज क्लोज करना करने है के लिए, मतलब। क्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए, सही मतलब है। हाँ, मतलब क्या, इस जगह पर कॉल राइटर डोमिनेट था, मतलब पुट राइटर डोमिनेट कर रहा था, वो डोमिनेट राइटर डोमिनेट कर रहा है, इसके लिए मार्केट ऊपर गया। और पुट राइटर ने डोमिनेट किया, इसके लिए मार्केट ऊपर तो चला गया, लेकिन ये इसके ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए इसने क्या किया कि भाई निकलो, आज इंट्राडे ट्रेडर वाले ऐसा समझो, इन्होंने इंट्राडे में पोजीशन क्लोज कर लिया, बराबर। तो ये एलटीपी जब कम हो जाएगी, जब मार्केट यहाँ आएगा और ये अपना पोजीशन क्लोज करता दिखेंगे, तो ये हाँ अगर जी। सपोज उस वक्त ये 50 का एलटीपी हो गया, हाँ तो यहां से मार्केट आप क्या बोलेंगे, गिरेगा। तो ये 50 पे आप क्या करेंगे, पुट बाय करने आएंगे बाय। कि नहीं। हाँ तो बाइंग फोर्स ज्यादा हो गया ना, पुट का बाइंग मतलब जो नया है वो बाय करेगा, और ये जब एग्जिट करेगा तो ये भी बाय ही करेगा, तो बाय का फोर्स क्या हुआ, डबल हुआ कि नहीं। हाँ ये पोजीशन क्लोज कर रहा है, राइट सर, बराबर। ये पोजीशन क्लोज कर रहा है, फिर हाँ ये पोजीशन क्लोज कर रहा है, इसके लिए हमें पता चल गया कि मार्केट गिरेगा, इसके लिए हम जैसे बायर और आ गए 50 पे, बराबर। हाँ। तो जब मार्केट 17,200 के एक्सटेंशन पर है, तब यहां पर बायर का डोमिनेशन ज्यादा है, ये बात सही है। बट जब 17,200 के एक्सटेंशन पे आएगा, हम्म, हाँ हम भी तो पुटी बाय करेंगे। वही मैं बोल ठीक रहा हूँ कि बात है। आप भी पुट बाय हाँ, करेंगे, और और ये वो भी जो पुट बाय करेंगे। सेलर है वो भी बाइंग पोजीशन पंच करेंगे, तो बाइंग का डबल हाँ फोर्स हुआ कि नहीं। तो हाँ बाइंग डबल हो जाने के बाद सपोज मार्केट आ गया यहाँ पर, ये लेवल पर आ गया, ये 50 हो गया, बराबर। हाँ जब मार्केट ऊपर गया तो ये 50 हो गया, समझो ये रेट हो गया। तो हाँ यहाँ पर ये जो पुट राइटर है, ये अब पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, ये अपना कॉल राइटर पोजीशन बढ़ा रहे हैं, बराबर। तो मार्केट क्या होगा फिर, और गिरेगा, हाँ जी। 17,200 से गिरेगा कि नहीं। तो गिरेगा तो हम बिल्कुल। क्या करेंगे, इस 50 के प्राइस पर हम कॉल बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, और ये हाँ जी। एग्जिट करेंगे तो ये भी बाय करेंगे, ये मतलब यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहा है, बराबर। हाँ 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 जी। तो बायर डोमिनेट, बाइंग फोर्स अगर पुट में आता है, हम्म। अगर पुट का एलटीपी बढ़ेगा, बाइंग फोर्स आया, तो मतलब क्या होगा, और मार्केट नीचे गिरेगा। हम्म। तो मार्केट जब नीचे गिरेगा, निफ्टी जब नीचे गिरेगा, तो पुट का एलटीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, बराबर। हाँ जी। पुट का एलटीपी बढ़ने के बाद सपोज हमने बाय किया था, मतलब मार्केट जब 17,225 को गया, तो बायर डोमिनेट कर रहा था, पुट बायर। ये बात समझ में आई। बायर फिर दो थे, हमारे जैसे बायर, और ये जो पंच कर रहे थे अपना पोजीशन क्लोजिंग के लिए, वो बायर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बाइंग फोर्स आ गया, फिर बाइंग फोर्स आने के बाद मार्केट एक लिमिट तक नीचे गिर गया, बराबर। फिर वहीं पर फिर और एलटीपी इसका बढ़ा, हाँ निफ्टी जब गिर जाएगा, आपने 50 का पुट 80 होने के बाद क्या करेंगे, 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाएंगे कि नहीं, हाँ जी। आप निकलेंगे कि नहीं। बिल्कुल। 50 का एलटीपी अगर मार्केट गिरने के बाद आपका 80 हो गया, तो आप एग्जिट करेंगे कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। प्रॉफिट बुक करेंगे कि नहीं। मतलब आप क्या पंच बिल्कुल। करेंगे, आप क्या पंच करेंगे, सेल हम पंच करेंगे। सेल पंच करेंगे। आप भी सेल पंच करेंगे, और अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे पुट सेलर भी अपना सेलिंग ऑर्डर पंच करेगा, मतलब वहां पे सेलर का डोमिनेशन हुआ। हाँ जी।
सेलर का डोमिनेशन हुआ ना, तो हम्म, ये डोमिनेशन चलता रहता है। बाइंग हर जगह पर है और सेलिंग भी हर जगह पर। जब आप अपना पुट बाय करके सेल करते हो वो भी सेलिंग ही है, और जो सेलर सेल करता है वो भी सेलिंग ही है। ये बात आई समझ में हाँ जी, कि खेल क्या होता है? खेल यही होता है, ऐसा ही चलता है। हम बोलते, हमको ऐसा लगता है यहाँ पर अगर बायर आ गया, एक बायर नहीं, अरे मीटिंग अलर्ट आ गया। दोबारा शेयर कीजिए इसकी। नहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। नहीं आ रहा है। एक मिनट, वो मुझे एक मैसेज आया ना कि अभी आ गया। हाँ अभी आया। अभी देखिए, हमें ऐसा बताया जाता है कि ये जो 15 लाख लोग आए, तो यहाँ पर 15 लाख लोग के बायर भी है और सेलर भी है, बराबर। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जब सेल करता है, ये जब सेल करता है तो इनका ओपन इंटरेस्ट ओपन है, इंटरेस्ट इनका ओपन है। ये जब बाइंग को जाएंगे, मतलब ये जो सेलिंग पोजीशन क्लोज करेंगे बाइंग का, ये बाइंग कब करेंगे? ये अपना पोजीशन क्लब करेंगे जब ये लॉस में रहेंगे या तो प्रॉफिट में रहेंगे। ये बात सही है। हाँ जी, 15 लाख लोगों ने अपना पोजीशन सेल किया है। ये दो टाइम पे ये अपना पोजीशन क्लोज करेंगे, जब ये लॉस में जाएंगे तब, और जब ये प्रॉफिट में रहेंगे तब। समझो ये प्रॉफिट में गए, प्रॉफिट में गए मतलब क्या? जब मार्केट 17,000 को आया था, जब मार्केट 17,000 के एक्सटेंशन को आया था, 17,000 के एक्सटेंशन को, तब इन्होंने ऑर्डर सेल किया, उन्होंने पोजीशन सेल किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि ये मार्केट नीचे जाएगा। तो जब 17,200 पे आया तो इन्होंने क्या किया? जब ये सेल कर रहे थे, जब ये सेल कर रहे थे तो इनका पोजीशन ओपन था, पर जब 17,200 को आया तो ये अपना पोजीशन क्लोज करने लगे। ये पोजीशन जब क्लोज कर रहे थे, मतलब वो ये जब बाय कर रहे थे, तब यहाँ हाँ पे जी, हम, जब ये यहाँ पे सेल कर रहे थे, यहाँ पे ये जब सेल कर रहे थे, तब भी हम यहाँ पर अपना सेल ही कर रहे थे पोजीशन, क्योंकि ये मार्केट ऊपर से कहीं नीचे आया था ना, जी बिल्कुल। और ऊपर से नीचे जब आता है तो अपना 50 का एलटीपी 84 हो गया। और जब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट, जब 84 से एलटीपी आया, 84 से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये एलटीपी कम होगा ना, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेम वाइस वर्सा केस चलता है। जब पुट हाँ, राइटर सेलिंग करता है, पुट राइटर जब सेल करता है तो हम भी सेल ही करते हैं, बायर सेल करता है तब। पुट राइटर जब हम बाइंग के, हम सेलिंग तब क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कम दाम का प्रीमियम था लिया पुट का, वो बड़े लेवल पे बेचा, मतलब हमने 50 पर लिया था, 17,200 पे, 17,200 पे जब था मार्केट, तब ये 50 का था, हमने यहाँ पर बाय किया। तब यहाँ पर पुट राइटर क्या कर रहा था? एग्जिट कर रहा था ना। जी उसने बड़े लेवल पे लिया, 84 पे लिया था, वो 50 पे एग्जिट कर रहा था। तो ये यहाँ पे बाय कर रहा था, हम भी यहाँ पे बाय कर रहे थे।